गणेशाय नमः। द्युमणिं नमस्कृत्य गणेशं शारदां तथा चंद्रमौलिं नमस्कृत्य ततो ज्योतिषं समारभेत। सज्जनों, 21 जून को ग्रहण है। 21 जून को जो ग्रहण है, उस ग्रहण के विषय में मेरे पास बहुत सारे पत्र आए कि आप इस ग्रहण के विषय में बताइए, किस राशि पर यह हानिकारक है, किस राशि पर शुभ है। तो उसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, जिसका नाम हम कंकणाकृति ग्रहण भी कह सकते हैं। कुछ जगह पर यह कंकणाकृति ग्रहण दिखाई देगा। कंकणाकृति का मतलब है कि बीच में तो सूर्य छुप जाएगा और आसपास थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, कंकड़ जैसा बन जाएगा। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, विशेष करके उत्तराखंड में, उत्तरी राजस्थान में कंकणाकृति दिखाई देगा। ग्रहण के प्रारंभ का जो समय है वो है सुबह, उदयपुर का है, जो सुबह 10:07 से शुरू होगा और 1:36 तक चलेगा। अर्थात उदयपुर में यह ग्रहण करीबन 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा। इसी तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी जगह पर यह ग्रहण 3 से 3.5 घंटे तक चलेगा। इस ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि ये ग्रहण एक तो सूर्यवार के दिन है, आर्द्रा नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में भी है और आर्द्रा नक्षत्र में भी है, दोनों नक्षत्रों में है। इसलिए सबसे पहले तो ये मैं बतलाऊंगा कि यह ग्रहण सिंह, वृश्चिक, मीन और मेष राशियों के लिए किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं है। इन राशि वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये शुभ फल देने वाला रहेगा। और कन्या, कर्क, तुला, कुंभ और धनु, इन 4 राशियों के लिए ये मध्यम फलप्रद है। इसी तरह से मिथुन, कन्या, मकर और वृषभ राशियों के लिए ये ग्रहण अशुभ फल देने वाला है। इन राशि वालों के लिए इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के समय में सूर्य के मंत्र का ओम ग्रहणी सह सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करना चाहिए और ग्रहण के अंत में ग्रहण का दान कर देना चाहिए। तो इन राशि वालों के लिए यह ग्रहण ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। अब दूसरी, ये नक्षत्र मृगशिरा और आर्द्रा दोनों पर है, इसलिए जिन जिन जातकों का, जिन जिन व्यक्तियों का जन्म नक्षत्र मृगशिरा, आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपदा और हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, शतभिषा है, इन नक्षत्रों में जन्मने वाले, इन नक्षत्रों में जन्मे हुए जातकों के लिए यह ग्रहण हानिकारक है, कष्टप्रद है, रोग भी दे सकता है। इसलिए विशेषकर इन नक्षत्रों मृगशिरा, आर्द्रा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, धनिष्ठा, शतभिषा के जो नक्षत्र जन्मे जातक हैं, उनको ग्रहण का दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही यह नक्षत्र इतवार के दिन है, आर्द्रा और मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। इसके लिए हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा है कि इस तरह का ग्रहण आषाढ़ के महीने में जब होता है, तब कुछ प्रांतों में एक भीषण अकाल की स्थिति भी ला सकता है। और अफगानिस्तान, कश्मीर, चीन आदि क्षेत्रों में राजनीतिक व प्राकृतिक
प्रकोप से उथल पुथल मचा सकता है, जन धन की हानि कर सकता है। रविवार को ग्रहण होने से वर्षा में कमी रहेगी तथा विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के मध्य तनाव व युद्धजन्य माहौल की तैयारी कराता है। हे मित्रों, इस ग्रहण से जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, लेखक हैं, इनके लिए कष्टकारक रहेगा। साथ ही तंत्र विद्या को जानने वाले वैद्य, डॉक्टर्स, योगीजन, सन्यासी तथा दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये कष्टकारक है। इनको इस ग्रहण में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ये ग्रहण से संबंधित फल है। ग्रहण कभी भी हो, जनता को हानि पहुंचाते हैं। विशेष करके हमारे यहाँ कहा है, एक पक्ष दो गहना, राजा मरे या सेना। आषाढ़ की पूर्णिमा को ये ग्रहण है, आषाढ़ में अमावस्या को भी ग्रहण है, और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भी मांदी ग्रहण था। इस तरह से ये स्थिति ये बनती है कि सभी जनता को त्रसित होने का योग शास्त्रों के अनुसार बनता है। इसमें शास्त्रों में कहा है कि जब सूर्य ग्रहण हो तो उससे 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक में बालकों को, रोगी को और वृद्ध को छोड़ करके किसी को भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सूतकों का नियम पालन हमको करना चाहिए। और ग्रहण के अंत में स्नान करके यथा शक्ति दान देना चाहिए। वह ग्रहण के दोष को कम कर देता है। ये मैंने आपको शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ग्रहण के विषय में बतलाया। मैं महावीर प्रसाद शर्मा उदयपुर से हूँ। मेरा चैनल है मीनाक्षी भविष्य दर्शन। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल आपकी समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आपके इस मोटिवेशन से हम आगे और भी कुछ बताने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। इसी क्रम में मैं आगे भी आपको कुछ बताता रहूँगा। आगे अगले चैनल में, अगले सेशन में मैं आपको ग्रहों से होने वाले रोगों के विषय में प्रस्तावित करूँगा। जय सिया राम।